अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी शादी कर लो ना। देखो आज जो कुछ भी हुआ उस वजह से नहीं कह रहा हूँ मैं तुमसे शादी करने के लिए। मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ कर लो ना शादी। जब तुम दोनों में इतना प्यार है तो अलग क्यों रहना। तुम तो भाग्यशाली हो जो तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल रहा है। कर लो शादी लक्ष्मी। हाँ कर लो शादी लक्ष्मी। लक्ष्मी कर लो शादी। अरे क्या कर लो शादी, कर लो शादी, कर लो, पागल हैं क्या सब? ऐसे कैसे कर लो शादी? नहीं, ये ऐसे नहीं कर सकते। मैं ऐसा करने नहीं दूंगी। चलो भी, मैं भी रोकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रही है सोना? पागल हो गई है क्या? अरे वो शादी कर लेंगे यार। नहीं, पर तू वहाँ नहीं जा सकती। तू जाएगी तो सबका तुझ पे शक हो जाएगा। पहले भी आप लोग ये प्यार खो चुके। तो अब प्यार मिल रहा है तो उसे खोना नहीं है। हो लक्ष्मी, इतना थिंकिंग क्या कर रही है? अरे शादी कर लो ना। मैं टेल रही हूँ ना, तुम दोनों शादी कर लो बिंदास। अब सुन, हमें ऐसा चलना चाहिए। यहाँ रह के कोई फायदा नहीं है। चल चल ऐसे निकलते। लेकिन वो शादी कर लो ना लक्ष्मी, प्लीज। मना कर दे लक्ष्मी, मना कर दे वरना तुझे जान से मारा दे। मलिष्का प्लीज काम डाउन। अरे क्या काम डाउन? चुप कर। काम डाउन, काम डाउन। देख मेरा ऋषि जा रहा है, उसने उसे प्रपोज कर दिया। वो मेरी आंखों के सामने से जा रहा है, वो मेरी वजह से। और तू मुझे कह रही है काम डाउन। कैसे काम डाउन हो जाओ? अगर लक्ष्मी ने हाँ कर दी ना तो सब खत्म हो जाएगा सोना। तो समझ नहीं रही है, सब खत्म हो जाएगा। मलिष्का, अगर अभी तूने कुछ किया ना तो वैसे भी कुछ नहीं बचेगा। अभी हम कुछ नहीं करते। अभी यहाँ से चलते, हम कुछ ना कुछ जरूर सोचेंगे। हाँ अभी प्लीज चल, प्लीज 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 चल यहाँ से। चल मलिष्का चल। प्लीज लक्ष्मी, हाँ कह दो ना हमारे प्यार के लिए। प्लीज हाँ कह दो। देखो क्योंकि तुम्हारी नाना मेरी जान ले लेगी। इससे प्लीज मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो और शादी कर लो मुझसे। अरे मलिष्का, मेरी बात सुन। मलिष्का एक मिनट रुक जा। अरे मलिष्का शांत हो जा, प्लीज शांत हो जा। बहुत बुरे, और दोनों बुरे। ये लक्ष्मी तो बुरी थी और ये ऋषि ये भी बुरा है। क्या करा उसने? प्यार मुझसे करता है और शादी लक्ष्मी से करना चाहता है। बोलता रहता था कि मैं मलिष्का से प्यार करता हूँ, मलिष्का से। और अब पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि लक्ष्मी से प्यार करता है। बकवास। कोई बात नहीं। धोखेबाजी का जॉब। और ये लक्ष्मी इतनी चालबाज औरत है ना, इसने सिचुएशन ही ऐसी बनाई कि वाह, ऋषि ने अपने आप लक्ष्मी को प्रपोज कर दिया। उसके मुंह से निकलवाया ना ताकि मेरा चैप्टर ही खत्म हो जाए। शांत हो जा, मेरी बात सुन। अरे क्या सुन लूं? एक बार नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना। नहीं सुनना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं जानता हूँ आप भाई से प्यार करते हो। प्लीज प्लीज एक्सेप्ट करो ना भाभी, प्लीज एक्सेप्ट करो। अगर अपना प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो इनको तो करो ना भाभी। देखो ना वो क्या कर रहे हैं। लक्ष्मी तू क्या करिए? तू सही करिए ना। देख देख कैसे मार रेटिंग कर रहे। स्टॉप कर उसे, स्टॉप कर, मैं टेल रही हूँ। लक्ष्मी मारना रुक क्यों गया तू? मार। नहीं दोस्त, नहीं, गलत तू नहीं है, गलत तो मैं हूं जो कर रहा हूं। क्योंकि आज तूने सबको दिखा दिया प्यार की असली ताकत क्या होती है। तू इस लड़की से बहुत प्यार करता है भाई, मैं तुझे नहीं मारूंगा। ये देख रहे हो भाभी, आप अनजान पर आए लोगों को भी समझ आ रहा है कि ऋषि भाई क्या फील करते हैं आपके लिए। भाभी आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? आयुष नहीं, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी प्यार नहीं करती मुझसे। हमेशा आज तक लक्ष्मी ने मेरी जिंदगी बचाई है। प्यार नहीं था। मुझे इतनी सी भी खरोच आती थी लेकिन दर्द लक्ष्मी को महसूस होता था। प्यार नहीं था वो। मुझ पे किसी भी तरह की मुसीबत क्यों ना आ जाए, पता पहले लक्ष्मी को चलता था। प्यार नहीं था वो। गलती मेरी है आयुष, इसे लक्ष्मी का प्यार समझ बैठा। गलती मेरी है।
गुनहगार हूँ तुम्हारा लक्ष्मी। आई एम सॉरी। जा रहा हूँ मैं, हमेशा हमेशा के लिए दूर तुमसे। कभी नहीं आऊंगा तुम्हारे पास वापस। भूल जाना मुझे, भूल जाना कि तुम्हारी लाइफ में ऋषि ओबरॉय नाम का कोई इंसान था। भूल जाना, आई प्रॉमिस। अपने भाई की कसम खा के कहता हूँ लक्ष्मी, आज के बाद तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा। बहुत दूर चले जाऊंगा, अपने घर नहीं जाऊंगा, कहीं और जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पास कभी भी मुड़ के वापस नहीं आऊंगा। आई प्रॉमिस। मैं कभी भी किसी और से शादी नहीं करूंगा लक्ष्मी, क्योंकि मैं अपने दिल में और मन में तुम्हें अपनी पत्नी बना चुका। तुम ही मेरी पत्नी हो लक्ष्मी। तुम्हारी यादों को अपने साथ लेकर हमेशा के लिए चले जाऊंगा। नहीं आऊंगा दोबारा कभी वापस। और तुम भी प्लीज मुझे याद मत करना, ना ही दोस्त की तरह, ना ही प्यार करने वाले की तरह, और ना ही पति की तरह। लक्ष्मी, कहाँ जाओगे आप? ऋषि भाई कहाँ जाओगे? जीजू। ऋषि भाई, भाभी भाभी को चाह रहे, आप रोको ना उन्हें। भाभी प्लीज ना जाओ ना, भाभी रोको। दी तू खड़ी क्या है? जाना उनके पीछे। दी अगर आज तू नहीं गई ना तो जीजू हमेशा के लिए चले जाएंगे। प्लीज जाओ उनके पीछे। दी तूने सुना ना जीजू ने क्या बोला? वो घर नहीं जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे हमें नहीं पता चलेगा। हमें कभी पता नहीं चलेगा वो कहाँ गए, कैसे, कभी नहीं आएंगे वापस। लक्ष्मी तू इतना थिंकिंग क्या कर रही है? अरे जाकर स्टॉप करना उसे, जा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी केसर? जाओ यहाँ से। मैं कर रही थी ना, तुम बीच में करना क्या चाहती हो तुम? जाओ यहाँ से। केसर, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ध्रुवी, ध्रुवी, दिमाग खराब है तेरा? तुझे अंदाजा भी है केसर ने तुझे कैसी बेइज्जती से बचाया? हम इसकी वजह से मुझे डांट रहे हो? हाँ, आज तेरी वजह से हमारी फैमिली का तमाशा बनने वाला था। कंपटीशन के शौक में ये भी ख्याल नहीं रहा कि तेरे साथ हो क्या रहा है। ध्रुवी, ध्रुवी, तुम एक बहुत अच्छी डांसर हो ध्रुवी। एक आर्टिस्ट होने के नाते तुम्हारे अंदर की आर्टिस्ट से एक बात कहूं, हेल्दी कंपटीशन करना अच्छी बात है, लेकिन कंपटीशन जब जलन में बदल जाए तो नुकसान किसी और का नहीं, अपना होता है। टीचर बनने का बहुत शौक है ना तुझे? लेट मी गेट वन चांस, फिर ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। जरा सी देर में कितना बढ़िया सेटअप करवा दिया केसर ने। दर्शन हमारे सामने डांस करेगा, उसको लेकर बहुत एक्साइटेड है ये। स्टेज तो लग गया, पर आज यहाँ डांस नहीं तमाशा होगा। शाबाश दर्शन, आज तू छे मारी पिक्चर नो असली हीरो। रुतलू इधर आ। तू राजकौर निवास जा और ये जाकर उनके होने वाली बहू को दे दे। जा। झुमका मिला तुझे, पसंद तेरी, और जाऊं मैं? हाँ, इसमें मेरा क्या फायदा? अबे वो फायदे के बच्चे, गया नहीं ना तो तेरे चेहरे का नुकसान कर देंगे अभी। जा। रुद्रु, रुक। लल्ला, देख पीछे कौन है? कौन है बे?
अरे अम्मा कोई भी तो नहीं है। होगा भी कैसे? हाँ, तेरे से सब आगे निकल गए। मतलब अम्मा? मतलब जब तेरे आगे बढ़ने का मौका आता है ना, तो तू उसे पहचानता तक नहीं है। अरे पागल, ये जो झुमका है ना, ये केसर का झुमका नहीं है, ये राजगौर लोगों का खानदानी झुमका है। तू इसे ये उनको देगा ना, तो उनके दिल में तेरे लिए जगह बनेगी कि नहीं? हाँ, और तू ये मौका रुतु को दे रहा है। और छोड़ो हमारा, ये तोड़ लो ना। अच्छा ठीक है ठीक है। अब देख, अभी अभी तू जा और उनके दिमाग में ये बिठा कि उनके ये गहने हमारे घर में एकदम सुरक्षित है और हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। हाँ ठीक है, जाते हैं। ला दे, देना। पर हम जा क्यों रहे हैं? और हम अम्मा की बात कब से मानने लगे? ये हो क्या रहा है हमें? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। फुई, इस झगड़े से नुकसान केवल दर्शन का ही हो रहा है। प्लीज मुझे उसे संभालने दीजिए। अभी ट्रेनिंग के वक्त उसको शांत करने के लिए मैंने अलग अलग तरीके सीखे हैं। इस घर में सब तेरी तारीफ करे, तुझे अपना ले, यही चाहती है ना तू? तेरे स्वार्थी मकसद के लिए मैं अपने बच्चे की कुर्बानी नहीं होने दूंगी। मैं आखिरी बार कह रही हूँ तुझसे, मुझे मजबूर ना करके सर कहीं मैं कुछ ऐसा ना कर बैठूं जो तुझे और तेरी मासू को अच्छा ना लगे। अब बस मुझसे एक वादा कीजिए, कभी भी कोई मुझ पे गुस्सा करे तो आप मेरा साथ देने बीच में नहीं आएंगी। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? हम इतनी देर से देख रहे हैं आप सब लोग केसर को एक ओखली में पड़े धनिये की तरह कूटे जा रहे हैं। उसे अपनी बात रखने का मौका तो दीजिए। हमारे बीच में मत पड़ो कबीर। और यही सोच के तो इतनी देर से चुप थे भैया। पर दर्शन की ट्रेनिंग में हम इसका साथ दे रहे थे। हमने देखा है कि केसर कैसे दर्शन की मदद कर रही थी। घर के चक्कर काटने से कोई अपना नहीं बन जाता कबीर। हमारे परिवार के मामले में दखल बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं कबीर। काकी? कबीर, कबीर और ये केसर, न जाने इन दोनों ने क्या ठान रखी है आपस में। हर बार हमारे परिवार के सामने आकर खड़े हो जाते हैं एक नई मुश्किल लेकर। और तुम केसर, बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत कर लिया तुमने हमारे परिवार के लिए। बस अब हमें बख्श दो। जी तो होती रहती है ना मासूम। जरूरी ये है कि हम अपने विश्वास के लिए लड़ें। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नहीं, तुम हिलो मत, तुम हिलोगी तुम्हें दर्द होगा। खुशी की फिक्र मत करना, खुशी दूसरे कमरे में बिल्कुल ठीक है। और तुम मेरी फिक्र तो बिल्कुल मत करो, मैं तो संभाल लूंगा अपने आप को। तुम ठीक हो। संभाल लूंगा? तुम अच्छे से संभाल रहे हो दिख रहा है मुझे। ये क्या है, बच्चों की तरह रो रहे हो तुम, पागल। अरे तुम कैसी सी हो यार? मुझे यार मत बुलाओ। तुम बिल्कुल नहीं बदली, अभी यहाँ हॉस्पिटल बेड पे भी ऐसे। नहीं बदली। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुम नहीं बदली। और ऐसे कौन बोलता है तुम्हारे सामने कोई चैन से रो भी नहीं सकता है यार। मैं हूँ, जिंदा हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम्हें रोने क्यों दूंगी पगलू? रोने मत दो, पर प्यार से बोलो ना अपने पगलू को। तुम ऐसे बोलो जैसे टीचर हो मेरी, ऐसे कोई डांटता है मत। ओके मैं नहीं हंसाऊंगा, मैं बस तुम्हें गुदगुदी करूं क्या? सॉरी प्राची। हाँ बोलो ना। तुमसे कुछ कहना है मुझे भी, पहले तुम बोलो। थैंक यू, तुम एग्जैक्टली तब आए जब तुम्हारी जरूरत थी। हमेशा की तरह तुम आए। थैंक यू। तुम्हें अंदाजा नहीं है मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है। तुम सोच नहीं सकती हो कितनी ज्यादा। तुम्हारी खुशी दोनों की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा। क्या हुआ? तुम्हें दर्द हो रहा है कहीं? मैं बुलाऊं? तुम ठीक हो ना? तुम रो मत, रो क्यों रहे हो? दर्द हो रहा है। तुम्हारे बिना जो समय गुजरा है ना रणबीर, उस समय बहुत दर्द हुआ था, बहुत ज्यादा दर्द। घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जो समय हमारे हाथ से निकल गया ना, वो सारा समय मैं प्रॉमिस में वापस लेके आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। बस मेरी एक शर्त है तुमसे, मुझसे वादा करो तुम मुझे अपने से जुदा नहीं करोगे कभी, कभी नहीं, कभी नहीं। भाई अभी मत जाओ, थोड़ी देर बाद चले जाना। भाई समझा करो। तुम्हें और मुझे कोई जुदा नहीं करेगा, कोई नहीं। भी तू चलना है माही, मैं तेरे पीछे पीछे चलना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गलती मत करना, वरना इतना मारूंगा ना अक्षय, सबके सामने बहुत मारूंगा। ऐसा हाल करूंगा तेरा, अपने आपको पहचान नहीं पाएगा तुम, और मुझे भी नहीं पहचान पाएगा। तुझे लगा कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, गुंडा मवाली हूँ, इतना पीटूंगा, ठीक है? देख मैं साफ साफ तुझे बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ बकवास करने की जरूरत नहीं है। और अगर तुझे इज्जत चाहिए ना तो खुद इज्जतदार बन पहले। तूने कुछ भी किया ना, मैं अपना ना कैरेक्टर ऐसे बदल दूंगा, तो अभी कुछ मत कर। बोलिया। अब मेरी सुन, अंदर जो है ना पत्नी है मेरी। कौन है? पत्नी, बीवी, मेरी बीवी, माइंडेड। और तू यहाँ पर पति के सिग्नेचर्स जहां पर होते हैं वहां पर तू साइन कर रहा है। यहाँ के लोग समझते हैं कि प्राची का पति तू है। गलत है या नहीं? बताओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे लोग उसका पति समझे, उसका नौकर समझे, चोरों का गुलाम समझे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है प्राची से, प्राची की मुस्कुराहट से और प्राची से। बस मैं यहाँ पे तेरे लिए नहीं आया, मुझे कुछ करना भी नहीं है। और सुन, प्राची के साथ ना मैं हमेशा रहूंगा। अपने दिमाग में ना ये बात डाल ले, प्राची मेरी ही रहेगी, और अगर मैं उसके साथ दिख भी नहीं रहा हूं ना, तब भी मैं उसके साथ ही रहूंगा। और प्राची के लिए ना मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, किसी भी। और ये बात तू अच्छे से जानता है।
मुझे उसको बचाना है, मैं उसको बचाऊंगा, आज भी, आगे भी, हर बार। और अगर इस दौरान तूने बीच में आके ज्यादा दावा दिया ना कि मेरी पत्नी है प्राची, मेरी पत्नी है प्राची, तो ये मत सोचना मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मैं सबके सामने खड़ा होऊंगा और मैं दावा करूंगा कि प्राची मेरी पत्नी है। और एक बार मैंने दावा करना शुरू किया ना अक्षय, तो तू ऐसे गायब होगा, ऐसे, समझा? इसीलिए अपने दिमाग को ठिकाने पे ला और समझ मैं क्या कह रहा हूं। मैं यहाँ पे तेरे लिए नहीं आया हूं, तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं करना चाहता। यहाँ पर मैं सिर्फ प्राची के लिए आया हूं। तो अब अगर तूने कुछ भी किया ना, मैं बता रहा हूं, आखिरी बार समझा रहा हूं तुझे, समझ जा। खत्म? नहीं, खत्म नहीं हुआ है। तेरी ये घटिया हरकतों की वजह से ना मैं तुझे प्राची की जिंदगी से दूर करता हूं। अगर तूने अपना दिमाग ठिकाने पे नहीं लाया ना अक्षय, तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और ये याद रखना, मुझे तेरा सारा सच पता है। तेरा और प्राची का सच क्या है मैं जानता हूं। मुझे पता है तू प्राची का पति तो नहीं है। तो इसीलिए कुछ बोलने से पहले, कुछ करने से पहले मेरी बात समझ लेना अच्छे से। लेक्चर खत्म? ऑनेस्टली रणबीर, अब मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। रणबीर सर, प्राची आपको बुला रही है, आपसे बात करना चाहती है। जी। भाई करना क्या वाले हो आप? वक्त आ गया। किस चीज का? इश्क और जंग में सब जायज होने का वक्त आ गया। अब तो देखना, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। अरे क्या बात है, शादी के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रहे हैं आप लोग? तो बड़े तेज हैं, मतलब आज ही पता चला और आज ही। करल, काव्या की शादी हो रही है ना पुत्र, तो बस कपड़े सिलेक्ट कर रहे हैं। मेरी शादी। ओके ओके ओके, आई एम सो सॉरी। थैंक गॉड, मुझे लगा कि उन चारों के लिए आप। He is so excited. अच्छा ऋषभ, बात सुन, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो ऑफिस में मिलता हूँ। मैं भी बस आ ही रहा। करण पुत्र, ऑफिस चले जाना, एक बार अपनी माँ की बात तो सुन ले। पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि ये साल बड़ा अच्छा गुजरने वाला है, सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। अब देखना, काव्या की शादी भी हो रही है। बस माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि काव्या की शादी में कोई चमत्कार हो जाए और प्रीता इस घर में आ जाए। पता है 2 दिन बाद क्या है? हाँ बेटा, 2 दिन बाद बहुत शुभ मुहूर्त है। सुना है उस दिन अगर कुछ भी किया जाए तो अच्छा ही होता है, कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं, है ना मॉम? हाँ, बहुत अच्छा मुहूर्त है। इस मुहूर्त से जिंदगी बदल जाती है। तू सब कुछ छोड़, 2 दिन के बाद पता क्या है? ब्रदर्स डे। अगर तुझे मुझे कोई गिफ्ट देना है तो दे दे, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। उस दिन कोई ब्रदर्स डे नहीं है ऋषभ, उस दिन एकादशी है। ठीक कहा आपने दादी, एकादशी तो है, लेकिन ये बताइए कि एकादशी के साथ साथ और क्या है उस दिन? एकादशी के साथ साथ प्रीता का जन्मदिन भी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने माँ। अगर आप सबको प्रीता की इतनी याद आ रही है ना, आप उसका एहसास कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि वो यहाँ इसी शहर में है, हमारे आसपास है, क्योंकि मैं तो ये महसूस कर पा रहा हूँ कि प्रीता मेरे बहुत पास है। एक बात कहूँ आप सबसे, 2 दिन बाद प्रीता का जन्मदिन है। 2 दिन बाद प्रीता यहाँ अपने घर में अपना जन्मदिन मनाएगी। I promise you that। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 2 दिन बाद प्रीता यहाँ इस घर में आएगी। तूने मेरे मुंह की बात छीन ली पुत्र, कहीं से भी ले आ प्रीता को प्लीज। हाँ बेटा, कब से इंतजार कर रहे हैं उसका इस घर में आने का। और सबसे ज्यादा ये माँ।
पता नहीं क्यों प्रीता मुझे हर जगह दिखती है, ना होते हुए भी मुझे हर जगह दिखती है। वो मैं उसे महसूस कर सकती हूँ कि वो आसपास ही है, लेकिन नजर नहीं आती। हर बार कोई ना कोई धोखा हो जाता है। माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ, माता रानी एकादशी के दिन कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि मैं प्रीता को साक्षात अपने सामने देखूं। तो मेरा ये जो भ्रम है ना कि वो यहीं कहीं आसपास है, वो विश्वास में बदल जाएगा। मेरी बहू अपने घर वापस आ जाए और ये घर एक बार फिर से खुशियों से गूंज उठे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अरे बहुत जोर से भूख लगी है, प्लीज खाना लगा दो। बस हो गया। अरे खाना तो ऑन द वे है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बैठ जा। हाँ जी, प्रीता जी आ रही है खाना लेके भाई। चलो अभी सबको गरम गरम खाना सर्व कर रही थी। मैं देखता हूँ। अरे बैठ तू खा, मैं देखती कौन है। लेकिन इस वक्त कौन आया होगा? अब कोई ना जी, दरवाजा खुलेगा, चेहरा दिखेगा तो पता लग जाएगा कौन आया होगा। आप? कारण? करण? मतलब करण लूथरा कहाँ है? कौन ऐसे बार बार बेल बजा रहा है? पेशेंस ही नहीं है आजकल लोगों में। अरे कोई ना कोई खोल देगा ना दरवाजा, थोड़ी देर तो पेशेंस रखो। प्रीता? आओ प्रीता। ये है मेरी फैमिली। एक बार मैं तुम्हें फैमिली से इंट्रोड्यूस करूंगा ना, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। ये है मेरी मॉम, तुम्हारी मॉम मतलब राखी मॉम। और ये है मेरे डैड महेश, जो तुम्हें बेटी की तरह प्यार करते थे। ये मेरा भाई ऋषभ, जो आज भी तुम्हें प्रीता जी कहकर बुलाता है। और ये मेरी बुआ करीना बुआ। और ये, इनको कैसे भूल सकती हो तुम? ये दादी है मेरी। बानी दादी, जिनकी वजह से तुम इस घर में आई थी, तुमने अपना पहला कदम रखा था। एज अ फिजियो तुम इस घर के अंदर आई थी, इन्हीं के लिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।
ये क्या बचपन है? छोड़ो श्लोक। बचपन थोड़ा है ये। छोड़ो मुझे श्लोक। श्लोक क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। श्लोक दरवाजा खुला है, कोई आ जाएगा। कोई नहीं आएगा। सब जानते हैं कि ये वक्त हमें बड़े वक्त बाद बुलाया। जब हमारे गले में फांसी का फंदा था तब मैं बिल्कुल नहीं डरी थी। तुम्हें याद है वो पल? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लव यू सुमित। मैं भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करती हूँ श्लोक। श्लोक, हम बस मेरा एक सपना है जिसे मैं पूरा होते देखना चाहती हूँ। क्या? अपनी आंखें बंद करो, जो मैं कहूंगी उसे इमेजिन करना। हाँ? आंखें बंद करो। ओके। नाउ इमेजिन एक बड़ा सा स्टेडियम है जहाँ हजारों लोग हैं, हजारों की भीड़, ढेर सारी तालियों की आवाजें, उनके बीच कहीं खड़ी मैं। वो हजारों लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, श्लोक द सिंगर, श्लोक द सुपरस्टार, श्लोक 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 श्लोक। और उन सारी आवाजों को चीरते हुए एक आवाज मेरे कानों तक आ रही है, तुम्हारे गाने की आवाज। क्या हुआ? सुमित, ये सपना पूरा होना ना इतना आसान नहीं होगा। मैं जानती हूँ श्लोक, आसान नहीं है, लेकिन हमारा प्यार है, हम साथ हैं, हम मिलकर इस सपने को पूरा कर लेंगे। और फिर तुम बनोगे सुपरस्टार और मैं बनूंगी सुपरस्टार की वाइफ। जब तुम्हारे हजारों फैंस होंगे तो हजारों लड़कियां भी तुम्हारी दीवानी होंगी। देखो, फैन तक तो ठीक है, लेकिन अगर किसी लड़की ने तुम्हें लाइन मारी ना तो मैं बता रही हूँ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। Possessive? Very much. सुमित, इस बार मैं तुम्हें आई लव यू तब कहूंगा जब मैं हमारे सपने को सच कर दिखाऊंगा। कहाँ खो गए? कहीं तुम लड़कियों के बारे में तो नहीं सोचने लगे? देखो, अगर मैं अपनी जान दे सकती हूँ ना तो जान ले भी सकती हूँ। अच्छा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। वैसे राज, सब बाहर हमारी शादी की बात कर रहे हैं। तो कब करना चाहेंगी आप? राज प्लीज छोड़ दो, क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। तो क्या हुआ? तो शादी होने वाली है। छोड़ दो राज। आई नो, धीरे धीरे मैं तुम्हारे दिल में जगह बना ही लूंगी राज। बहुत जल्द तुम्हारी बाहों में और तुम्हारी लाइफ में प्रियंका नहीं पंखुड़ी होगी। अरे भाई, कहाँ जा रहा है? यहाँ आना है यार, कुछ बात करनी है तुझसे। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको पुलिस के पास ले जाने नहीं आए हैं, हम तो आपको फेमस बनाने आए हैं। आपने ही मेरे पति को पाकिस्तान पहुंचाया था ना, ये देखिए हम कितने फेमस हो गए। पाकिस्तान से वापस अपने देश लौटकर आप कैसा महसूस कर रही है? आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा अपने हस्बैंड को वापस लाने में? आप अकेली चली गई अपने हस्बैंड को लाने, इतनी हिम्मत आप में कहाँ से आई? सुमित, हम जानना चाहते, हमेशा हस्बैंड अपने वाइफ की रक्षा करता है, लेकिन आप अपने हस्बैंड की रक्षक बन गई। देख भाई, फेमस हो जाएगा तू भी ऐसे। अच्छा, मुझे अभी फेमस होने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए? वो हम आपको बाद में बताएंगे, पर उससे पहले आपको पुलिस को सच बताना होगा। आपको पुलिस को बताना होगा कि
आपने जो कुछ भी किया वो सब आपसे शगुन चौधरी ने करवाया? नहीं, मुझे नहीं होना फेमस, मुझे नहीं जाना पुलिस के साथ, नहीं, मुझे फेमस नहीं होना। अरे यार सुन तो ले। हाँ, वो लाइन सुनी है ना आपने, डर के आगे जीत है। और इस बार तो डर के आगे ढेर सारा पैसा, ढेर सारा नाम है। नहीं, लेकिन मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? अरे क्यों कुछ होगा, भरोसा रखिए, बस पुलिस के आगे सच ही तो बोलना है, कुछ भी नहीं होगा। कौन यार भाई, मान जा यार। अच्छा भाई जी, अगर मेरे इतने से कहने पर मेरी जिंदगी बदलने वाली है तो मैं पुलिस के साथ जाने को तैयार हूँ। मैं सब कुछ सच बता दूंगा। गुड 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 डिसीजन। जी, पुलिस बस पहुंचने वाली है। बस भाई क्लियरली उनको बता देना, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब, हमें कंप्लेंट लिखवानी है। हमें पता चल गया है कि मेरे पति को पाकिस्तान किसने पहुंचाया था। लेकिन मैडम, कंप्लेंट तो पहले ही लिखवाई जा चुकी है और हमने एक्शन भी ले लिया है। पर कंप्लेंट लिखवाई किसने? लगता है पुलिस ने बड़ी माँ को अरेस्ट कर लिया है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। खुदा खैर करे। लो, दुआ हेडक्वार्टर से जासूस रवि के लिए फोन आ गया। रवि भाई ने फोन क्यों काट दिया? अम्मी, मैंने ठंडे दिमाग से सोच लिया है, आपको समझना होगा, रवि को मरना ही होगा। हम उसका गला काट के उसे शहर में दफना देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, या फिर इसकी बोटी बोटी करके जानवरों को खिला देंगे, या फिर इसे जहर का इंजेक्शन दे देंगे। अम्मी, हमें उसे मारना होगा, ऐसे ही हमें उससे छुटकारा मिलेगा। और हम हाथों में दस्ताने पहन लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कोई सबूत भी नहीं रहेगा। अम्मी मान चाहिए, अम्मी इसे मरना ही पड़ेगा। दुआ भाभी सच कहती है, गजल इंसान नहीं राक्षस है। इसे खून करने में संकोच भी नहीं हो रहा। मारने काटने के सारे हथकंडे मालूम है इसे। क्या बोल रही है? मारना, दफनाना, जहर देना? अरे कोई सुनेगा ना तो समझेगा कि तू खानदानी मुजरिम है। क्या बोली जा रही है? ऐसा कुछ नहीं होगा। आई बात समझ में? अम्मी आपको समझना पड़ेगा, इसे मरना ही होगा। अम्मी देखिए, इसे कायनात का राज पता है। अगर किसी को भी पता चला कि कायनात के पेट में हफीज का बच्चा पल रहा है तो सब खत्म हो जाएगा। अम्मी सब खत्म हो जाएगा। हैदर भी मजबूर हो जाएंगे और सबको कायनात की जिद के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे, और फिर हफीज और कायनात का निकाह हो जाएगा। उसके बाद आप जानती हैं क्या होगा? दुआ से एक रिश्ता तोड़ने में हमारी सांस फूल गई है अम्मी, उसके साथ हमारा एक और रिश्ता जुड़ जाएगा, और फिर हैदर और दुआ को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। हम दुआ से दूर रहकर सुकून से रहने का ख्वाब देख रहे हैं, वो ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। अम्मी आप समझने की कोशिश कीजिए, दुआ हमारे और करीब आ जाएगी, और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। अम्मी आपको याद है ना दुआ ने आपके साथ क्या क्या किया है, आपको कितना सताया है, कितना परेशान किया है। बहुत रैलीन महलों में, अब चलो हमारे साथ हवालात की हवा खाने। बोलती है कि नहीं, वरना मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगी तेरी।
फिर से आपको सताएगी अम्मी? हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम ये समझने की कोशिश कीजिए, रवि को मरना ही होगा। ना ये जिंदा रहेगा और ना ही कायनात का राज किसी को पता चलेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? बोलिए ना भाभी, कैसे काम? असल में रूहान, मुझे रवि भाई की खैरियत मालूम करनी है। तुम बता सकते हो क्या कि वो कहाँ है और कैसे है? भाभी, रवि भाई तो अपने रूम में ही होंगे। एक्सीडेंट के बाद से बहुत परेशान है बेचारे, दर्द में तड़प रहे होंगे। नहीं रूहान, रवि भाई का एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं था। हकीकत कुछ और है। क्या मतलब भाभी? मैं कुछ समझा नहीं। रवि भाई, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। गजल आपको इतनी आसानी से घर के अंदर नहीं रहने देगी, इसीलिए हमें एक छोटा सा नाटक करना होगा। सिटी अस्पताल में आपका एक दोस्त है, डॉक्टर वर्मा, आपको उनकी मदद लेनी होगी। आप डॉक्टर वर्मा के पास जाइए और नकली जख्मों पर मरहम पट्टी करवाइए और फिर हैदर को इत्तला कीजिए। हैदर आपको इस हाल में देख नहीं पाएंगे, फौरन आपको घर ले जाएंगे। आपसे बस इतनी सी दरख्वास्त है रवि भाई कि आप वहाँ पर उस शातिर गजल की हरकतों के बारे में बताते रहिएगा, मुझे इत्तला करते रहिएगा। जी भाभी। गजल और गजल की हिमायती मेरी निगाहों से नहीं बच पाएंगे। मैं उनकी हर एक चाल की खबर आपको देता रहूंगा भाभी। कि इतना आसान नहीं है रवि भाई। आपको गजल, रूहान की अम्मी और अम्मी से होशियार रहना होगा। गजल उन्हें बरगलाकर उनसे कुछ भी करवा सकती है। आप मेरी चिंता मत कीजिए भाभी, मुझे कुछ नहीं होगा, बस आप अपना ख्याल रखिए। जी। या मेरे मौला, रवि भाई की हिफाजत करना, उस घर को और हैदर को गजल से महफूज रखना। अब बस यही एक तरीका रह गया है मेरे पास। हमारा घर उस गजल के मनूस साए में महफूज नहीं है रूहान। घर को महफूज रखने के लिए मैंने रवि भाई को वहां भेजा था, हर चीज पे नजर रखने के लिए। मगर रवि भाई ने आज मुझसे 2 बार बात करने की कोशिश की, मगर बात ही नहीं हो पाई। कुछ समझ नहीं आ रहा कि वहां क्या हो रहा है। वो चिल्ला रहे थे, मुझे बहुत डर लग रहा है रूहान, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। एक बार जाके चेक कर लो, सब ठीक तो है ना? आप कितनी अच्छी हैं भाभी, घर से दूर रहने के बावजूद आपको घर वालों की कितनी फिक्र रहती है। और एक ही घर वाले हैं जो आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते भाभी। मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे घर में रहता हूँ। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए और आप बेफिक्र रहिए भाभी। मैं रवि भाई के रूम में जाके उनकी खैरियत लेकर आता हूँ। शुक्रिया रोहन। ठीक है भाभी, ख्याल रखिए अपना। हे महादेव, मदद कर। रूहान मेरी सहायता कर सकता है। कैसे बुलाऊं उसे, क्या करूं? रूहान, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप तो ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक है मेरा बाबू, जिंदा है अभी भी, वो मरी नहीं है। अरे तो आप बुला देते हैं। अरे इसी गाड़ी ने टक्कर मारी है इन्हें। रुको बे, निकलो गाड़ी से बाहर, निकलो निकलो।
मामा भगानी पड़ेगी, मामा भगाओ। खोलो खोलो। बाकी बिहारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो गुनगुन ठीक है। मोहन जी, अब जल्दी घर चलते हैं। घर जाके प्रतियोगिता की तैयारी भी तो कर ली है ना, क्योंकि जीतेंगे तो हम। और याद है ना आपको, राधा मोहन साथ हैं तभी तो बिल्कुल। जिस कंपटीशन को लेकर इतना उड़ रहे हो ना, उस कंपटीशन में कभी तुम लोग पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाओगे। चाहे उसके लिए मुझे खुद अपनी हाथों से गुनगुन का गला घोटकर उसे मारना ही क्यों ना पड़ जाए। आप दोनों ठीक तो हो ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। कहीं चोट तो नहीं आई? इससे ज्यादा चोट तो मुझे खेलते हुए लग जाती है। फूफा जी, ये एक्सीडेंट वाली बात हम दोनों की सीक्रेट बात है, प्लीज किसी को मत बताना। पक्का बाबू। गुनगुन नहीं मरी तो दामिनी हमें छोड़ेगी नहीं। चाहे कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े, लेकिन आज का दिन गुनगुन का आखिरी दिन होना पड़ेगा। किस लिए पाल रही हूँ मैं तुम्हें? एक काम ढंग से नहीं होता है तुमसे, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। और मामा जी, आपको तो मैं ये गाड़ी चला रहा था क्या? देखकर एक और मारो। अगर राधा मोहन उस बुक फेयर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच गए ना, तो उन्हें जीतने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। समझ क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? गुनगुन मरेगी तभी तो ये लोग टूटेंगे ना। मम्मा, कितना टाइम लग रहा है आपको? आ रही हूँ ना बिटिया। अरे हाँ भाई हाँ, अब ये देख, ये गरीब त्रिवेदी लोग 5 लाख रुपए के लिए क्या प्लानिंग करते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ, अब देखो। थैंक यू। तुम कोई बात सुनती क्यों नहीं हो? अब कहां से लाएंगे इतने सारे पैसे? और तुम्हारे साथ मैं भी ना जोश में अपना होश खो बैठा। क्या जरूरत थी वो सब कुछ करने की? अरे बुक फेयर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना दूर, दामिनी के बिना ये घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बस एक बार इस बुक फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें टेंडर मिल जाए, फिर होगी पार्टी हमारी जीत की, राधा मोहन के हार की और उसके साथ गुनगुन के मौत की भी। पर यहाँ नहीं, मॉलडीव्स में, वहां जाकर अपनी विक्ट्री एंजॉय करूंगी। चलो। गुड मॉर्निंग मिस दामिनी। गुड मॉर्निंग मिस्टर मल्होत्रा। चलिए जाकर टेंडर की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। बट पहले वो राधा मोहन का पेपर वो कंप्लीट कर लेते। वो लोग 5 लाख रुपए नहीं अरेंज कर पाएंगे, गरीब हो गए ना। गरीब? कौन गरीब? 5 लाख रुपए भी जमा कर दिए हमने, आपसे पहले। What? इतने सारे पैसे तुमने अरेंज कैसे किए? कल खुद ही बोल रही थी ना कि इतने सारे पैसे तुम नहीं अरेंज कर पाओगी, नहीं जमा कर पाओगी, तो फिर इतनी जल्दी कैसे किया ये सब? एक सेकंड, हम पैसों को लेकर परेशान थे, ये तुम्हें कैसे पता चला?
क्योंकि ये सब तो हमारे घर पर हो रहा था। अब वो एक्चुअली हम बताते हैं मोहन जी। इसी से इतने दिनों तक हमारे परिवार पर नजर रख ली थी ना आप? ये तो वही गुड़िया है जो गुनगुन बता रही थी। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस गुड़िया में ही कुछ गड़बड़ है। दामिनी जी, आप ना जल्दबाजी में कुछ ज्यादा ही बोल जाती हैं। और बोलते बोलते आपकी बात समझ नहीं आती कि आप अपने ही मुंह से अपनी पोल खोल रही हैं। एक ही कमरे में पूरा परिवार सोता है ना, नीचे ऐसे गद्दे लगाकर। और कल ही तो तुम लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे, है कि नहीं? लगा ना झटका? अब तैयार हो जाओ तो, क्योंकि अब ना ऐसे कई सारे झटके लगने वाले हैं। नवरात्रि शुरू होने वाली है दामिनी जी, और रावण वध करने से पहले रामचंद्र जी ने देवी मैया की आराधना की थी। इस बार हम भी घर में दुर्गा मैया बिठाकर दामिनी जी रूपी रावण के अहंकार का वध करने का संकल्प लेंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हम जानते हैं कि इन सब के पीछे आपका हाथ जरूर है, लेकिन अगर डॉक्टर शिव को और हमारे परिवार को चोट पहुंची ना, तो दुनिया ने शिव का रुद्र रूप देखा, लेकिन इस बार वो शक्ति का चंडी रूप देखेंगे। अगर एक कदम भी बाहर निकाला तो भूल जाना कि तुम्हारा कोई चाहता था। रिमझिम की शादी हो या नहीं हो, ये तो रंजन पर निर्भर करता है। लेकिन तुमने अगर एक कदम भी बाहर निकाला तो फिर हमारा श्राद्ध कर देना। ओ यारी दा एहसास हमेशा दिल विच जिंदा रहेगा। तेरे वर्गा यार कहीं ना मुझको और मिलेगा। भूले से भी कोई भूल हुई हो तो यारा वे उसे बुला के तू एक बारी गले लग जाने देना। एक बारी गले लग जाने दे यारा मुझे, मर मंगता मैं तेरी, मर मंगता मैं तेरी रबा से यारा, मर मंगता मैं तेरी। डॉक्टर शिव, प्लीज जल्दी से ठीक हो जाइए। हमें आपकी जरूरत है, और हमसे भी ज्यादा दीदी को जरूरत है। हमें कैसे भी करके उन्हें इस मुसीबत से बचाना होगा। जैसे चाहती थी वैसे तो नहीं हुआ, पर जो चाहती थी वो हो गया। मैं चाह रही थी कि शिव का सच सबके सामने आ जाए और शिव और शक्ति का रिश्ता खत्म हो जाए।
पर जो सच नहीं कर पाया वो रंजन के झूठ ने कर दिया। मुझे तो आम खाना है, गुठलियों का क्या करना। अभी तो सिर्फ तुम्हारी धरती हिली है, बहुत जल्द तुम्हारे पैरों के नीचे से सरक भी जाएगी। हम जानते हैं कि इन सब के पीछे आपका हाथ जरूर है, लेकिन अगर डॉक्टर शिव को और हमारे परिवार को चोट पहुंची ना, तो दुनिया ने शिव का रुद्र रूप देखा, लेकिन इस बार वो शक्ति का चंडी रूप देखेंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शक्ति का कोई कसूर नहीं है। अरे हमने ही कहा था मेहंदी वाली को कि शक्ति की मेहंदी में चुपके से शिव का नाम लिख दे। रघुनाथ, अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इनकी शादी करवाने में क्या दिक्कत है? माँ, नंदू ने हमें सब बता दिया। ये सब सिर्फ एक गलतफहमी है। एक बार शिव और शक्ति की शादी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा माँ। भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता भी है वहां हमारे पूरे परिवार का अपमान हुआ था, माँ का अपमान हुआ था। उन लोगों ने तो हमें साफ साफ 2 शब्दों में कह दिया था कि हम बस निकल जाए घर से। भाभी, अगर इसके बावजूद भी हम उनसे रिश्ता करते हैं तो हमारे पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी। छोटे, ये सब गलतफहमी है और गलतफहमी का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा ना। तुम चुप रहो। क्या करना है ये घर वाले डिसाइड कर लेंगे, लेकिन शिव की चिंता करने के लिए उसका परिवार है यहाँ। लेकिन रघुनाथ, सही तो कह रही है वो। वहां जो कुछ भी हुआ गलतफहमी की वजह से हुआ, और बेटा गलतफहमियों को सुलझाया जाता है, उसकी वजह से जिंदगियां बर्बाद नहीं की जाती। हम शिव के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। जब मामला थोड़ा शांत हो जाएगा तो हम खुद जाएंगे पंडित जी से बात करने। माँ, आपने देखा ना पंडिताई ने सबके सामने क्या कर, उसने शिव और शक्ति को एक साथ कमरे में देखा। शादी से पहले शिव और शक्ति का इस तरीके से एक दूसरे के साथ में रहना, शक्ति का इस तरह से अपने हाथों पे शिव का नाम लिखवाना, वो क्या था? ये जो कुछ भी इस समय कर रहे हैं माँ, ये मर्यादा से परे है। देखो रघुनाथ, अगर किसी ने मर्यादा तोड़ी है तो वो हम हैं। शक्ति का कोई कसूर नहीं है। अरे हमने ही कहा था मेहंदी वाली को कि शक्ति की मेहंदी में चुपके से शिव का नाम लिख दे। रघुनाथ, अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इनकी शादी करवाने में क्या दिक्कत है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।